इस समय पोस्टर विवाद काफी चर्चा में है। कल सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था, आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर से विवाद चल रहा है, तकरारें चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता आदित्य शुक्ला द्वारा लगवाया गया है। और इसकी हेडलाइन है पोस्टर की, एक पेड़ मां के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम। एक पेड़ में मोदी जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है जिसमें वो किस तरह से सिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें लिखा है एक पेड़ दिखाकर वोट ले लिया, एक पेड़ दिखाकर वोट ले लिया। वहीं नीचे दूसरी ओर लिखा हुआ है कि पूरा जंगल अडानी को दे दिया, बचा लो अरावली वरना सास भी बिकेगी। आखिर इस पोस्टर का क्या मतलब है, हम अभी कुछ लोगों से जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सर, एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम, कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये एक पोस्टर लगा हुआ है, क्या संकेत देना चाहते हैं इस पोस्टर के माध्यम से? देखिए, अब हम क्या संकेत देंगे। जनता की आवाज़ इतनी बुलंद है कि सुप्रीम कोर्ट भी नतमस्तक हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कमेटी को किया है कि जो उसने ऑर्डर पास किया था उसको, जो केंद्र सरकार ने उसमें रिवीजन के लिए दाखिल किया है, उसको फिर वो क्या कहते हैं ठीक से करने जा रहे हैं। एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी फिर दोबारा बताएगी कि कितनी ऊंचाई के पहाड़ों को लिया जाए जिसमें माइंस का प्रयोग किया जा सकता है, तब उसके बाद काम होगा। जो अडानी जी को पूरी संपत्ति देना चाह रहे थे, वो हमारा जो नारा था वो सफल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया है और आगे देखिए क्या होता है। और उस पोस्टर में मोदी जी की तस्वीर लगी है, लिखा है कि पेड़ लगाकर वोट मांगा था। आदेश तो उन्हीं का था ना, तो आदेश उनका था, तो तस्वीर किसकी लगेगी? तस्वीर भी उन्हीं की लगेगी। और क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि सब कुछ एक व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। आप देंगे तो समस्याएं आएंगी। जैसे इस समय एयरलाइंस में प्रॉब्लम आई कि जब आपने इंडिगो को सारी चीज़ें दे दी थी, मेजर पोर्शन उनको दे दिया था, तो जब वो गिरी तो जनता को कितनी समस्या है। तो हमारा ये कहना है कि सब लोग काम करें और सबको बराबर हिस्सा मिले। क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये पोस्टर लगाकर? ये पोस्टर देखिए, मैं कविता शायरी से बात करता हूँ। जितेंद्र मिर्जापुरी करंट शायर कवि, और इसी नाथ रूपी हाथ से रहे सबके जीवन में सुखों की छवि। और यही कमल का कीचड़ है, कमल है तो कीचड़ है, हाथ है तो नाथ है, मेरी मेन शायरी। और तब कहना है कि देखिए, करंट में रैमिंग करता हूँ, करंट शायरी की ईश्वरी देन है कि एक पेड़ दिखाकर वोट लिया और जनता को धोखेबाजी से चोट दिया। अच्छा। एक पेड़ दिखाकर वोट लिया, जनता को धोखेबाजी से चोट दिया और लूट लिया गरीबों की जिंदगानी और सारा जंगल दे दिया अडानी। तब कहना है, और फिर से इनके लिए कहना है कि ऐसे कमल की कीचड़ रूपी नियत, ऐसे कमल के कीचड़ रूपी नियत, तानाशाही की नियत अब नहीं, सब कुछ अडानी अंबानी के नाम अब नहीं टिकेगी। और बचा लो अरावली वरना सांस भी बिकेगी। ये जनता को संदेश है। और ये भी संदेश है कि वो लगे पीएम मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता, फीकी चाय की तरह मेरे देश के लोगों को कर दिया और फीका। अरे काम हुआ होगा अडानी अंबानी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी तमाम पूंजीपतियों का आप तो बन चुके मजबूरों, लाचारों, बेसहारों, किसानों और जवानों के लिए कलंक वाला टीका। तभी तो कहना है कि सारी बीजेपी गिरी निकल जाएगी, क्यों मोदी जी बने महान। गोरखपुर विश्वविद्यालय से छात्र नेता हमारे साथ आदित्य शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आपने कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जो कि काफी चर्चा में है, क्या तात्पर्य है उस पोस्टर का, क्या मतलब? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी एक पेड़ लगा करके फोटो डालते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ के नाम पे वोट लेते हैं, और जब पूरा जंगल दे देते हैं अडानी को, तो नहीं किसी को बताते हैं कि हमने पूरा जंगल दे दिया। तो हमारा उसमें आपने स्लोगन भी पढ़ा होगा कि एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम। तो हम चाहते हैं, हम एक पेड़ नहीं बचाना चाहते हैं, हम पूरा जंगल बचाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि अरावली को लेकर के पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में आज जो माहौल है, लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि अरावली को बचना चाहिए। जहां ये सरकार पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, वहीं अरावली के पर्वत को काटने का नियम आ जाता है और ये कहा जाता है कि 99 मीटर से छोटे जितने पर्वत हैं उनको काट दिया जाएगा। जब आप उसकी भौगोलिक स्थिति को समझेंगे तो वहाँ 99 मीटर से छोटे पहाड़ 93% हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या, लगभग आप पूरे अरावली पर्वत को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं क्योंकि हम पर्यावरण को बचाने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं, आप देखिए कि आप लगातार पेड़ कट रहे हैं और
उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार भी लगातार पेड़ों को काट रही है और मोदी जी अपने मित्रता निभा रहे हैं और मित्रता निभाने में वो इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि वो पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और अब जाकर के आप दे रहे हैं उठा करके अरावली काट दो। वहाँ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रही है अडानी, तो हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन पोस्टर विवाद इस समय बहुत चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा। इससे पहले हम समाजवादी कार्यालय के बाहर भी देखते हैं कि, और कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही लगाने की क्या ज़रूरत थी पोस्टर? देखिए, हम कांग्रेस में मैं NSUI का प्रदेश महासचिव हूँ और देखिए पोस्टर, देखिए राजनीति बदल रही है तो ये एक तरीका है हमारा प्रतीकात्मक, हम विरोध करना चाहते हैं। जब हम सड़कों पर विरोध करने आते हैं तो योगी जी की पुलिस पकड़ लेती है, केंद्र की पुलिस पकड़ लेती है, आपको प्रदर्शन नहीं करने देती है। तो ये एक हमारा प्रतीकात्मक विरोध है जिससे जनता में एक संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश में भी जैसे राजस्थान में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी अरावली के समर्थन में लोग हैं और पर्यावरण संरक्षण हम लोग चाहते हैं कि अरावली बचे। क्या लगता है इस पोस्टर को लगाने से कितना आप लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ तो अब मैंने पोस्टर लगाया, आप हमसे बात कर रहे हैं तो जो आपके दर्शक होंगे वो जानेंगे कि हम लोग चाहते हैं अरावली बचाना। इससे बड़े संख्या में लोग जुड़ेंगे हम लोगों से और हम लोग इसकी लड़ाई लंबी लड़ेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उत्तर प्रदेश से राजस्थान जाने का काम कितने लोग और हैं आपके साथ? देखिए, बड़ी संख्या में लोग हैं, हम लोग बड़ी संख्या में, और आज पूरे प्रदेश भर के युवा जो हैं वो एकजुट हैं इस मुद्दे पे और वो अरावली को बचाना चाहते हैं। और आने वाले समय में अगर ये सरकार अडानी को देती ही है तो हम लोग राजस्थान जाने का काम करेंगे। राजस्थान जाने? जी बिल्कुल, राजस्थान और बड़ी संख्या में राजस्थान जाकर के वहाँ प्रदर्शन करने का काम करेंगे और अरावली को बचाना हमारा, क्योंकि ये देखिए हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। जब आप पेड़ काटते हैं तो जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए आप समस्या उत्पन्न करते हैं। आप जिस तरह से देखिए कि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मियों में देख रहे हैं 50 डिग्री से ऊपर चला जा रहा है, तो ये पेड़ों को काटने से ही, और लगातार आप पेड़ों को काट करके नई नई बिल्डिंगें बनाते हैं। आप लोग पेड़ लगाने का भी कार्य कर रहे हैं जी इसके साथ? बिल्कुल, बड़ी संख्या में हमारे गोरखपुर से हम लोग आते हैं और वहाँ बड़ी संख्या में हम लोग पेड़ भी लगाते हैं और मदद भी लोगों की करते हैं कि जो लोग पर्यावरण संरक्षण में आगे काम कर रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल खिलाफ, देखिए विकास होना चाहिए लेकिन विकास पेड़ों को काट करके मत कीजिए, क्योंकि वो पेड़ दोबारा नहीं आप लगाने वाले हैं। अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं? नहीं, हम लोगों ने कम से कम 1000 पेड़ों को लगाने का काम किया है। अभी आगे भी? और आगे भी योजना है और बड़े लेवल पर सबसे बड़ी योजना ये है कि पूरे प्रदेश में जहाँ युवा काम करना चाहता है हम लोग उसकी मदद करते हैं आगे बढ़ करके। और आज का युवा सकारात्मक सोचता है, वो जो गंभीर मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उस पर भी बात रखना चाहता है। आखिर में अगर आज के समय में लोग कहते हैं कि उस मुद्दे पे बात करने की क्या आवश्यकता है किसी को, अगर यही जो लोगों ने देश की आज़ादी दिलाई, अगर वो भी यही सोच के बैठ जाते तो आज हम आज़ाद नहीं होते। इसीलिए आज के युवा से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि उसको आगे आना चाहिए और हर मुद्दे पे अपनी बात रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे साथ आदित्य शुक्ला थे जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जो कि काफ़ी चर्चा में, उसी को लेकर हमने इनसे बातचीत की। जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आई सामने वो सभी आपके सामने है। अब फिलहाल के लिए आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।